हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने आ गई हूँ, डिस्कस करने आ गई हूँ। और अगर आपकी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे भी, या फिर ईमेल पे, या फिर कमेंट में भी बोल सकते हो। ओके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों तक नए नए वीडियोस के अपडेट पहले पहुंच सके। ओके। और मेरे और एक चैनल है यूनिवर्स 1111, वो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग, तो वो भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी एंड सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टेलीपैथी के बारे में और भी जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है। मैं पहले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी। आई होप आप लोगों ने देखी होगी बहुत सारी वीडियो। ठीक है। मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैंने आप लोगों को बताया है, समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो था मेरा ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में पार्ट 1 वीडियो। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, अगर जानोगे, तो आप ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे और अपने ट्विन के साथ आप टेलीपैथी के लिए बहुत अच्छे से जुड़ पाओगे। ठीक है। तो आप प्लीज़ वो पहली वाली वीडियो आप देख लेना। ठीक है। तो आज मैं बात करूंगी टेलीपैथी के बारे में और भी अच्छे से। ठीक है। और आज जो मैंने बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। ठीक है। और अपने ट्विन के साथ बहुत अच्छे से मतलब टेलीपैथिकली जुड़ पाओगे उनसे। मतलब मेंटली आप लोग कन्वर्सेशन कर पाओगे। ठीक है। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे आप उनके साथ। ओके। और आज मैं बताऊंगी आपको कुछ सारे कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप कैसे आपके ट्विन के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है। कैसे उनको अपने मतलब मैसेजेस टेलीपैथिकली उनको भेज सकते हो। ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी। और कुछ पहले मैं बात बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी जब होती है तब क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तब आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती है कि आप जान पाओगे कि हाँ, मेरे ट्विन मुझसे जुड़ रहे हैं। ठीक है। हम दोनों टेलीपैथी के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रांगली एकदम जुड़े हुए हैं। ठीक है। कनेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। ठीक है। और वीडियो को प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओम साई राम। तो लोगों को बताती हूँ कि आप अगर अपने ट्विन के साथ टेलीपैथी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, तो आप क्या क्या चीज़ें आप फील करते हो। ठीक है। कैसे कैसे आपको सिम्टम्स मिलती है। ठीक है। आप मतलब क्या होता क्या है। ठीक है। टेलीपैथी के लिए अगर आप जुड़ते हो तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं बताती हूँ कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही हम टेलीपैथी के लिए मैसेज नहीं सेंड कर सकते। हम अपने लव्ड वंस को भी, ठीक है, जो भी आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आप नॉर्मल किसी कनेक्शन में हो, ठीक है, किसी भी जर्नी में हो, आप अपने लव्ड वंस को वो टेलीपैथी के लिए मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है। उनके साथ आप टेलीपैथी के लिए जुड़ सकते हो। ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहली चीज़ क्या होती है, जब आप ट्विन फ्लेम मतलब सॉरी कोई भी कनेक्शन में हो, ठीक है, आप अगर अपने लव्ड वन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आप अगर टेलीपैथी के लिए जुड़ते हो, तो आप पहली बात तो ये कि आप अपने ट्विन्स की, आपके पार्टनर की जो थॉट्स होती है, उनकी जो फीलिंग्स होती है, उनकी जो मूड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो अभी करंट सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें आप पिक कर पाते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को भी शेयर करते हो। ड्रीम शेयर करता मतलब कि आप जो ड्रीम्स अभी देख रहे हो, ठीक है, रात में या फिर कभी भी अगर आप सोते हो, तो अगर आप जो ड्रीम्स देखते हो वो ड्रीम्स सेम टू सेम आपके ट्विन्स भी देख रहे होंगे। ठीक है।
और ये बात नहीं है कि आपने अगर 2 बजे रात को 2 बजे ही ड्रीम्स देखी, वो भी 2 बजे ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 बजे देखते हो, वो हो सकता है कि 4 बजे देखें या फिर 5 बजे देखें या फिर ठीक है ऐसे रात को 12 बजे देखें, ठीक है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। आप जो ड्रीम्स देखते हो वो ड्रीम्स देखेंगे या फिर वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं वो ड्रीम्स आपको भी आएंगे रात में, ठीक है, सोने में, ठीक है, ऐसा होगा आपके। हार्ड चीज़ क्या होती है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो सेम टाइम पे, ठीक है। मतलब कि आप अगर सोचो कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पर, मैं व्हाट्सएप कह रही हूँ, तो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना चाहा, ठीक है, आपके पार्टनर को, आपने व्हाट्सएप खोला, ठीक है, व्हाट्सएप खोल के आप उनके मतलब अकाउंट पे गए हो, तो इनबॉक्स पे वो आप डायल करो या ना करो, ठीक है, सोच रहे हो कि मैं मैसेज करूँ या ना करूँ, तो सेम टाइम पे, ठीक है, वहीं पे आपको क्या मिलता है कि आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज मिल जाता है, ठीक है, वो टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। या फिर वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि मैं उनको मैसेज मतलब आपको वो मैसेज करे या ना करे, तो क्या होता है आप उनको मैसेज कर देते हो, ठीक है, या फिर कॉल कर देते हो। आप सोच रहे हो कि मैं उनको कॉल करूँ या ना करूँ, ठीक है, उनके नंबर निकाल के मोबाइल पे देख रहे हो कि हाँ डायल करूँ या ना करूँ, लेकिन क्या होता है वो आपको कॉल कर देंगे। इस तरह से आप जब भी उनके बारे में सोचते हो, कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, क्या होता है सेम टाइम पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। दोनों की सिमिलर टेस्ट होती है, ठीक है, सिमिलर टेस्ट मतलब जो भी उनको पसंद है आपको भी पसंद होगा, आपको जो पसंद है उनको भी पसंद होगा, ऐसे होते हैं, आप दोनों की सिमिलर टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप लोग मतलब जब भी उनकी याद आते हैं या फिर टेलीपैथी के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना मतलब स्टार्ट करते हो या फिर कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है गाइस कि आपको मतलब आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हो या फिर वो किसी आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, मतलब आपकी बात, ठीक है, वो आप दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड से बात करेंगे कि हाँ वो कैसा है, वो क्या कर रहा है अभी, ठीक है, आप भी बात करोगे उनके बारे में कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है अपने लाइफ में, वो कैसा है, ठीक है। इस तरह से बातें होंगी, आप दोनों ही मतलब अपने अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई भी ऐसे फ्रेंड्स के साथ, आप दोनों अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स ना भी हो तो भी क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, हाँ रे सुनो ना ऐसा वो, या हाँ ठीक है उनके बारे में आप डिस्कस करने शुरू कर दोगे, ठीक है, पास्ट की कुछ मेमोरीज आप निकालोगे कि ऐसे होता था, हाँ तुम्हें भी पता है, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह से बातें आप लोग करोगे, ठीक है, वो भी करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर म्यूचुअल फ्रेंड ना भी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना गाइस अपने मतलब ये सारी चीज़ें कब होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे ही पॉसिबल होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे ही होती है। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से मेडिटेट करो, ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से टेलीपैथिकली उन तक जुड़ना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मेडिटेशन के ज़रिए भी आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से 30 मिनट 45 मिनट या फिर कोई कोई तो 1 आवर तक करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के साथ जुड़ पाते हैं। मेडिटेशन में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करोगे तो भी आप लोग क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जो टेलीपैथी के लिए जो टेक्निक होती है, ये चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी मतलब अपने अंदर लाओगे, ठीक है, एबिलिटी बढ़ेगी आप लोगों की, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दो अपने लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर के साथ टेलीपैथी के लिए जुड़ना चाहते हो अच्छे से, ठीक है। चीज़ गाइस कि अगर आप अपने हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को, ठीक है, ये दोनों चक्रास को अगर आप बहुत अच्छे से एक्टिवेट करोगे तो आप दोनों एक साथ टेलीपैथी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इजीली बहुत अच्छे से जुड़ पाओगे, ठीक है, कनेक्ट हो पाओगे अगर आप मतलब आपकी और आपकी पार्टनर की अगर हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, ठीक है, बैलेंस में हो। वैसे तो 7 चक्रास ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, 7 चक्रास ही आपको क्लीन रखनी है, आपको बैलेंस रखनी है, ठीक है, आपको एक्टिवेशन करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से उनकी मेडिटेट करनी है इन सातों चक्रास पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा अगर आप करोगे तो ये बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, ठीक है, ये आप करके देखना। ओके, ड्रीम में जब टेलीपैथी होती है तब आप बहुत मतलब क्लियरली जो ड्रीम होते हैं, ठीक है, वो देखोगे अगर, ठीक है, आप मतलब इतनी ज़्यादा भी मतलब डीप
ठीक है, नींद में नहीं जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में आप नहीं होगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा विविडली ड्रीम्स देखोगे, ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत क्लियरली वो ड्रीम्स के अंदर आप रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ वहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें फील होगी आपको ड्रीम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी जो आँख है, ठीक है, आइज़ की जो, ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा क्या होगा, मतलब मूवमेंट करेगी, ओके, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, आप वो फील कर पाओगे। आपकी आंखें तो बंद होगी, लेकिन आप फील कर पाओगे कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, ओके, और आपकी जो बॉडी की जो मसल टोन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाता है, ओके। जब मतलब बिस्तर पे लेटते हो, ठीक है, मतलब सोने के लिए आप जब जाते हो, तब आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है, लेकिन जब आप टेलीपैथी के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे तो आपको क्या होगा, आप मतलब एक स्पेशली मुझे तो मतलब 1 घंटे या फिर 1 घंटे में भी कम, ठीक है, 1 घंटे से भी कम टाइम पे ही बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे से नींद आ जाती है। और आप लोग उस नींद जब आप मतलब सो जाओगे, ठीक है, एकदम अच्छे से मतलब डीप स्लीप पे जाओगे, तो क्या होगा, आप लोग 1 घंटे के अंदर ही आप लोग वो टेलीपैथी में जुड़ जाओगे, ठीक है, नींद मतलब होने के 1 घंटे ही अंदर ही आप और आपके ट्विन्स, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से मतलब टेलीपैथी के लिए जुड़ जाते हो, ठीक है, मतलब टेलीपैथी के लिए बातें करना, आप एक एक दूसरे के साथ मेट करना, टच करना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ओके। रेन फेज एक चीज़ होती है, ठीक है, रेन फेज में जब आप होते हो तब टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। और रेन फेज का मतलब क्या होता है गाइस, जब आप बहुत मतलब विविडली से ड्रीम देखते हो, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत क्लियरली आप जब ड्रीम्स देखते हो, ठीक है, बहुत गहरी ड्रीम्स होती है, ठीक है। आप लोग हम लोग बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रीम्स कभी कभी आते हैं, आप देखना कि मतलब आपको लगेगा कि आप वहाँ पर ही खड़े हो, ऐसे ड्रीम्स देखोगे, ठीक है, आप नींद से उठ के आप सोचोगे कि अरे ये तो हुआ था, और आपको आधे घंटे या फिर 15 मिनट बाद ही आपको पता चलेगा कि अरे ये तो ड्रीम्स था, ठीक है, इस तरह से आपको फीलिंग होगा। तो ये चीज़ें इस मतलब फेस को कहते हैं रेन फेस, ठीक है, इस फेस को रेन फेस कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विविडली जिस ड्रीम्स को हम देखते हैं, फील करते हैं अपने अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको होगी, ठीक है, जब आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कनेक्ट हो जाओगे। ये टेलीपैथी जो होती है गाइस, ठीक है, ये टेक्निक और आपके और ट्विन के बीच ये टाइम बाय टाइम चेंज होती है। ये आप कहोगे कि कैसे, ठीक है, कैसे टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं और क्या है इसका मतलब, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं हूँ ना बताने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये पॉइंट बहुत ही मेन होती है, ठीक है। क्या होता है, जब मतलब ट्विन फ्लेम की बहुत सारी स्टेज होती है, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज ये टेलीपैथी टेक्निक स्टेज बाय स्टेज चेंज होती रहती है, ठीक है, ऐसी मतलब टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। आप अगर अभी किस स्टेज पे हो ये आपको देखनी है, ठीक है, उस स्टेज के हिसाब से ही आपकी टेलीपैथी टेक्निक मतलब काम करेगी, चेंज होगी, ओके। ये होगा मतलब कि देखिए, टेलीपैथी का जो सिग्नल्स होती है, ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज होती है। सिग्नल्स मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आपकी आंखें मूवमेंट को होगी, मसल टोन्स बहुत ज़्यादा मतलब कम होती जा रही होगी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, आपको घुसबम्स आएगी, तो ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज आपकी चेंज होती रहेगी, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में किस स्टेज पे हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम स्टेज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट मतलब एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, मैं बहुत जल्दी आपके पास ले आऊँगी। नेक्स्ट है कि टेलीपैथी टेक्निक ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही काम करते हैं, ओके। तो ये मत सोचना कि मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टेज होती है ये स्टेज थर्ड स्टेप पे पहुंच जाओ तो टेलीपैथी टेक्निक काम करती है, या फिर फोर्थ स्टेज पे होती है, ऐसा नहीं है। आप लोग जब से इस दुनिया में आए हो गाइस, ठीक है, मतलब जब से एक दूसरे के साथ मेट हुए हो, या फिर किसी की तो ऐसा भी होता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको एक अनजान सा कुछ थॉट्स फीलिंग्स आपको कुछ सा फील हो जाता है, आप पिक कर लेते हो, ठीक है, आपको पता नहीं होता है ये किसका एनर्जी में पिक, ओके। तो
ये मतलब टेलीपैथी जो टेक्निक होती है, ठीक है, आप लोग जो टेलीपैथी एक दूसरे के साथ जुड़ते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये गाइस क्या होता है, आप जिस भी स्टेज पे हो ये काम करता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हम दोनों तो अभी तक यूनाइटेड नहीं हुए हैं, ठीक है, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी भी डिस्टॉर्टेड है, मेरी भी इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसा मत सोचना। आप दोनों जिस भी स्टेज पर हो, वो चाहे जितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वो चाहे जितनी भी किसी और के साथ शादी भी हो चुका हो, आप भी किसी और पार्टनर के साथ हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी के लिए जुड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो मतलब एनर्जी है वो क्लीन होनी चाहिए, ओके। लेकिन सेपरेशन स्टेज में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, ठीक है। आप दोनों जब सेपरेशन हो जाते हो, ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम में तो सेपरेशन होती ही है, ठीक है, ये तो मेन पार्ट होते हैं ना। तो ये जब होते हैं गाइस, तो जब सेपरेशन होती है तब बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो या फिर आप लोग सेपरेशन में हो, तो वे अच्छे से बहुत इजीली काम करते हैं, ठीक है। इस फेस पे ये इजी हो जाती है, ठीक है, इस मतलब स्टेज पे ये इजी हो जाए, सब सेपरेशन स्टेज चलती है, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जब आप हर जगह कंटिन्यूसली, ठीक है, 111, 222 एंड 333, ये तीनों नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़, ठीक है, आप जहाँ भी जाते हो हर जगह आपको कंटिन्यूसली दिखते हो, ठीक है, आपको नज़र में आती हो, तो आप जान जाओ कि हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कनेक्ट है, ओके, अपने ट्विन के साथ, ठीक है। और मतलब आप जो भी सेंड कर रहे हो अपनी मतलब ट्विन को, वो आप उन तक पहुंच रही है, ठीक है, और उनकी मैसेजेस भी आप तक पहुंच रही है। और एक बात, ये अगर आपको ये तीनों नंबर आपको अगर दिखाई दे हर जगह, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप दिखाई दे, तो आप क्या आप ये जान लो कि बहुत ही ये क्लियर साइन होती है गाइस। अगर आपको 111, 222, 333 हर जगह दिखते हैं, तो ये आपको क्या साइन देते हैं कि आपके ट्विन वापस आ रहा है और आपको, आप वेलकम करने के लिए तैयार हो, ठीक है, एकदम रेडी हो उनको अपने लाइफ में, ठीक है, अपने दिल में वेलकम करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें होती है, आप देखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 111, 222, 333 दिख रहे हैं, तो आप जान लो कि हाँ, मेरे ट्विन वापस आने वाले हैं और मैं उनको मतलब वेलकम करने के लिए एकदम रेडी हूँ, ठीक है। और एक मैं इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ख़ास एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जो टेलीपैथी टेक्निक होती है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कहो कि आप जो भी कनेक्शन में हो, आप अगर उनसे बहुत ज़्यादा ट्रू प्यार करते हो, ठीक है, मतलब ट्रू लव करते हो, बहुत सच्चा प्यार करते हो उनसे, और बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर्स हो रही है उनके साथ मिलने की, उनके साथ बात करने की, ठीक है, और उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर्स हो रही है कि आपसे आके मिले, आपको बात करे, ठीक है, आपसे बात करे। तो क्या होता है, अगर आप ये टेलीपैथी टेक्निक यूज़ भी ना करो, फिर भी क्या होता है, फिर भी वो आपके माइंड में जो सारी बातें हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, उनको बोलना चाहते हो, ठीक है, वो पहुंच ही जाती है। यूनिवर्स आपकी मैसेज उन तक सेंड कर ही देती है, ठीक है, और उनका मैसेज आप तक सेंड कर ही देता है। ये चीज़ आप जान लो, ठीक है। अगर आप उनसे ट्रू लव करते हो, उनको अपना सच्चा जीवन साथी मानते हो, ठीक है, वो अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम से, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टेलीपैथिकली मतलब कनेक्टेड होते हो। इसका कोई स्टेज नहीं होता है, ठीक है, आप जिस भी स्टेज पे हो ये काम करता है, ये चीज़ आप याद रखना, ओके। मैं आपको ऐसी 5 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, पॉइंट्स मतलब टिप्स बताऊंगी कि कैसे, किस मतलब प्रोसेस से आप अपने ट्विन के साथ मतलब कनेक्ट हो सकते हो टेलीपैथी के लिए, ठीक है, कैसे उनको अपने टेलीपैथी मैसेज उन तक सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि आप अपना जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रखनी है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताई है, ठीक है, आज भी बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखनी है, आपको कोई नेगेटिव सोच अपने दिमाग में, अपने माइंड में नहीं रखनी है, ठीक है, नेगेटिव पीपल से दूर रहनी है। और आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, जो आपकी नेगेटिव जो मतलब, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, हैबिट्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको दूर रखनी है, वो सारी चीज़ों से आपको मतलब क्लियर करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। जितने हो सके आपको पॉजिटिव रहनी है, अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है,
ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। जितना हो सके आपको अपनी एनर्जी क्लीन रखनी है, तो ही आप अपने ट्विन के साथ इजीली बहुत अच्छे से, ठीक है, स्ट्रांगली टेलीपैथिकली जुड़ सकते हो। उनको अपने मन की बातें, ठीक है, जो भी आप बात करना चाहते हो, अगर आप उनसे मेट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते हो। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में ही बताऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। मैं आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने पर्सनल कामों में। तो आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। आज बहुत ही मतलब टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में ही बताऊंगी, कैसे करनी है, क्या होती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के जो होती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन में बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड है कि आपने जो इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ठीक है। सेकंड चीज़, पहली तो मैंने बताया आपको अपनी एनर्जी क्लीन करनी है, एनर्जी पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, जितनी हो सके। सेकंड चीज़ है कि आपने अपनी जो इनर सेल्फ है, तो आपकी जो अंदर की जो आप हो, ठीक है, आपकी जो मेन सोल है, आप जो हो खुद, ठीक है, रियलिटी में जो आप हो, आपकी जो इनर सेल्फ है, उनसे आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। अपने एनर्जेटिक फील्ड को एक्टिव करना है। एंड थर्ड पॉइंट है, विजुअलाइज कीजिए उस इंसान को, ठीक है, जिसे आप टेलीपैथी के लिए मैसेज सेंड करना चाहते हो, या फिर आप अपने सामने उनका एक पिक्चर भी रख सकते हो, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। और जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हो, वो मैसेज आप विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप उनको मैसेज करना चाहते हो कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो, या फिर मुझसे मिलने आओ, ठीक है। अगर आप ये मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो आपको विजुअलाइज करनी है कि हाँ, मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप मैसेज सेंड कर रहे हो, अपने मोबाइल पे टाइप कर रहे हो, अपने ट्विन को भेज रहे हो, और ट्विन ने देखा, मैसेज आया। आप अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से मतलब विजुलाइज करनी है कि हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज गया, उन्होंने देखा, ब्लू टिक भी हुआ आपके मोबाइल पे, आपने देखा, और वो रिप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत खुश है आपको, मैं आपकी मैसेज वो रिसीव करके बहुत अच्छे से मतलब खुश है, और वो भी आपको रिप्लाई दे रहा है। आपके पास रिप्लाई आया कि हाँ, मैं आऊँगा, ठीक है, इस दिन, ठीक है, आप इस दिन में कोई डेट या फिर कोई डे आप चूज़ कर लेना, ठीक है। आप सोचिए कि हाँ, मंडे को या फिर ट्यूसडे को मैं आऊँगा तुमसे मिलने, ठीक है, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। और ये भी सोचना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग आए हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, एक साथ बैठे हो, ठीक है, हंस रहे हो, बहुत अच्छे से बातें शेयर कर रहे हो, ठीक है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको मतलब विजुअलाइज करनी है, ठीक है। जो मैसेज आप उनको देना चाहते हो, वो आपको मेडिटेशन मुद्रा में तो पहले बैठना है, ठीक है। अच्छे से प्लेस में आपको बैठना है जहाँ पे कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रहे हो, ओके, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रहे हो, ठीक है। ऐसे प्लेस पे आपकी रूम, घर के ऐसे एक रूम आपको चूज़ करनी है, ठीक है। या फिर आप बैल्कोनी पे बैठ सकते हो, जहाँ पे बहुत मतलब फ्रेश एयर आ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से, और किसी इंसान की आवाज़ वगैरह नहीं आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं हो, ऐसे आपको प्लेस एक चूज़ करनी है। और फिर मेडिटेशन मुद्रा में आपको बैठने हैं, ठीक है। आपको गहरी सांस लेनी है, ओके, मतलब ओके, इनहेल एंड आउटहेल करनी है, ठीक है। इस तरह से आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो 3 बार या फिर 5 बार। फिर आप ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करना, आप जो मैसेज उनको सेंड करना चाहते हो वो विजुअलाइज करना, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। आप अगर चाहो तो उनकी फ़ोटो भी सामने रख सकते हो, ठीक है, आप जिनको मैसेज करना चाहते हो। फिर उनके फेस को भी आप विजुलाइज़ करो, ठीक है। आप दोनों ने एक साथ जो भी मतलब टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, पास्ट में, वो सारी चीज़ें विजुलाइज़ करो। अपने मतलब माइंड में एक शांति लाओ, ठीक है, पीस लाओ, एक खुशी सा लाओ, ठीक है, खुशी लाओ, हैप्पीनेस लाओ, और मतलब फेस पे भी आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है। और वो अगर आप पास्ट की जो मेमोरीज आप मतलब सोचोगे, विजुलाइज करोगे उनके साथ जो भी आपने बिताया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके मतलब फेस पे एक स्माइल आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करता है, आप जब आप जो भी उनसे कहना चाहते हो वो कह डालो, ठीक है, मतलब विजुलाइज, जो विजुलाइज मैंने कहा था, ठीक है। और आंखें बंद करना होगा आपको, ठीक है। फिर आपको आंखें बंद करके उस इंसान के फेस को भी विजुलाइज करना है। एंड आप जो भी उनसे कहना चाहते हो वो कह डालो, बट ब्रेन की पावर से,
ओके, आप जो भी कहना चाहते हो, ऐसे नहीं कि हाँ वो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, ऐसा नहीं। आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें सोचनी है, आपकी सोल वो सारी बातें कहनी है, आपको मुंह से, आपके मतलब माउथ से कोई आवाज़ नहीं निकालनी है, ठीक है। आपको मुंह से नहीं कहनी है, आपको माइंड में, सोल में कहनी है, ब्रेन में आपको वो बातें कहनी है, ठीक है। आप मन ही मन में बोलते हो ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बोलते हो ना, वो चीज़ें आपको मन में बोलनी है, आपको ब्रेन में वो कहनी है, ठीक है। आपको जो भी कहना है उनको कहना है, और अगर आप उनसे मेट करना चाहते हो तो भी आप उनको कहो, ठीक है, लेकिन माइंड में कहो, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकालनी है, ठीक है। दिल ही दिल में आपको कहनी है, और वो सारी चीज़ें आपको विजुलाइज़ करनी है, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर से विजुलाइज़ करना है कि आपने जो टेलीपैथिकली मैसेज अपने डीएम को सेंड किया है वो उन तक पहुंच गया है, ठीक है। वो रिसीव कर लिया है और वो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब खुश है, वो आपको सेंड कर रहा है, ठीक है, आपको भी रिप्लाई दे रहा है आपके मैसेजेस का, वो भी आपको विजुलाइज़ कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको विजुलाइज़ करनी है, ठीक है। फिर आपको यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक्स कहना है कि उन्होंने आपके मैसेज आपके ट्विन तक पहुंचा दिया, ठीक है। ये आपको करनी ही करनी है लास्ट में, ठीक है। आपको, आप जब अपने ट्विन को मैसेज सेंड कर दिए हो, अपने विजुलाइज भी कर लिया, फिर आंखें लेकिन बंद ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आंखें बंद करके आपको यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक्स कहनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी जो टेलीपैथी मैसेज है आप मेरे डीएम तक पहुंचाया है, थैंक यू सो मच, ओके, ये कहनी है। और फिर आपको आंखें खोलनी है और फिर 3 बार फिर डीप इनहेल एंड एक्सेल करनी है, आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। और आपको ये नहीं सोचना है कि उन तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। आपको ये फील करना है कि हाँ मैसेज पहुंच गया, मैं बहुत खुश हूँ, उनका भी रिप्लाई आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और 3-4 दिन या 5 दिन तक ऐसे ही आपको फीलिंग्स में रहनी है, ठीक है। ये नहीं सोचना है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आपको कि उन तक मैसेज पहुँचा या नहीं, ये तो बेकार की है प्रोसेस है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर विश्वास के साथ कुछ भी करोगे तो ये ज़रूर काम करेगा। और वैसे भी आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो तो उन तक आपकी मैसेजेस बहुत अच्छे से पहुंच भी जाती है, ठीक है। ओके, आप भेजो या ना भेजो, आपके मन में जो डीप डिज़ायर्स होती है वो उन तक पहुंच ही जाती है, ठीक है। तो ये थी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इस तरह से अगर करोगे तो बहुत अच्छे से उन तक, बहुत जल्दी उन तक ये मैसेज पहुंचेगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है। आप लोग मुझे आप लोग मुझसे मतलब टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम यहाँ पे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी अबाउट में भी है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए, आपको कोई लव रिलेटेड हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेटेड या फिर ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी आपको सोल्यूशन चाहिए, आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो एस्ट्रल पोजीशन पे लेके आने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, ओके। कोई भी कन्फ्यूजन हो आज की वीडियो में, कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम्स हुई हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे या फिर ईमेल पे भी बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी, आपको समझाऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू।